मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। मोहवश उनके लिए बहुत दुख होता है, उनके लिए चिंता होती है, फिर उसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा पिता के ज्ञान से, ज्ञान में वो शक्ति है कि एक तो सेल्फ को रियलाइज करवाता है, सच्चाई को रियलाइज करवाता है, परमात्मा को रियलाइज करवाता है, और इसके साथ साथ भविष्य को हम अच्छी तरह क्लियरली देख सकते हैं कि हम इस समय जो हम जिस स्टेज पर हैं इसके बाद क्या होने वाला है, और इसका कर्म और उसके फल से कनेक्शन है। आज मेजॉरिटी आप देख लो, 99% क्या 99.999% लोग 5 विकारों के वश होकर के कर्म करते हैं, और उसके कारण ये कलयुग बना हुआ है। कलयुग और कोई युग कोई अलग से नहीं है, कहीं काली छाया नहीं है। ये सूर्य चांद तारागण वही के वही हैं, ये सृष्टि वही की वही है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के अंदर कालापन आ गया। जो सच्चे हीरे थे, सतयुगी आत्माएं, वो चेंज होकर के काले कोयले बने हुए हैं। बस अब हमें अपने आप को रियलाइज करके कि वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम किसकी संतान हैं, फिर से उसको रियलाइज करें, और वास्तव में हमारा स्वरूप तो ऐसा होना चाहिए। तो फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, उनकी महिमा गाते हैं, पर ये भूल गए कि हम आप सभी वही थे। तो ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसकी पढ़ाई सारी इस बात पे केंद्रित है कि मनुष्य आत्मा को फिर से इतना ऊंचा उठाया जाए, 5 विकारों पर पूरी विजय प्राप्त की जाए। और इसके साथ साथ अभी थोड़े दिन के बाद आएंगे ना, दशहरा आएगा, रावण को जलाएंगे। हर साल 5-10 फुट ऊंचा बनाते हैं, खासकर रामलीला मैदान में दिल्ली में। क्यों? क्योंकि रावण का राज और फैलता जा रहा है। जो मनुष्य आत्माओं में थोड़ी सतो प्रधानता थी, सात्विकता थी, वो कम होती जा रही है। रजो थे फिर भी ठीक थे, अब तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो।